जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इफ A1 A2 बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कह रहा है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं, जितनी भी थ्योरी जानते हैं। कह रहा ए, स्टार्ट कर दिया बच्चों क्वेश्चन। उसमें लिखा है A1 A2 और B, ये किसमें है बच्चों? AP में। अगर बच्चों ये AP में है तो तुम ये तो बता ही सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रूविंग करनी है, जो शो करना है, उसमें A1 प्लस A2 की नीड पड़ेगी। तो आप हमको A1 प्लस A2 जरूर बता दीजिए। तो सर अभी बताते, वेट करिए। A1 माइनस A ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू B माइनस A2, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों कैसे भी करके आप A1 प्लस A2 बता दो जरा, यहीं से बता दो, पहली वाली इक्वेशन से। कोई बता देगा A1 प्लस A2 कितना आ रहा है? A1 plus A2 equals B plus सर ऐसा करते हैं, A1 और A2 आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि जो प्रूफ करना है इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, है ना। तो सर यहाँ से आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2, कितना आ गया बच्चों? A प्लस बी। क्योंकि बच्चों जो रिक्वायरमेंट थी वहां तक मूव भी करना है ना, तो जो रिक्वायरमेंट थी वहां तक मूव भी करना था, इसीलिए A1 प्लस A2 को हमने क्या लिख दिया? A प्लस बी लिख दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बच्चों लिखा है A G1 G2 B, किसमें है? GP में। बच्चों अगर ये GP में है तो तुम क्या कहोगे? सर GP में तो आपको G1 G2 वाले टर्म्स चाहिए, तो हमने कहा निकाल लेते। तो कहोगे सर अगर ये GP में है तो जो G1 बाई A होगा, है ना सर, वही G2 बाई G1 होगा, वही B बाई G2 होगा। लेकिन सर G1 G2 की वैल्यू आपको AB के टर्म्स में चाहिए। तो सर अभी काम करो, आप G1 बाई A को इक्वल कर लो B बाई G2 के। तो सर यहाँ से G1 G2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी AB। तो बच्चों देखो, जो आपको प्रूफ करना है वो सारे रिलेशन में निकालता चला जा रहा है। फिर क्या करना है? कहोगे सर A H1 H2 HP में है, देख लेते हैं। बच्चों ये लिखा है A H1 H2 और B, ये किसमें? HP। इसमें बच्चों कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं कि आप जल्दी से लिख ले, क्योंकि ये कोई AP या GP तो है नहीं। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे? हर टर्म को पहले क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, तभी H1 H2 A और B के टर्म्स में आएंगे, है ना। क्यों भाई? तो कैसे करें सर? सर 1 अपॉन H1 क्या होगा? 1 अपॉन A प्लस B। 1 अपॉन H2 क्या होगा? 1 अपॉन A प्लस 2D। सर D नहीं पता है, अरे हमने कहा निकाल लेंगे ना। ये सीक्वेंस किसमें है? AP में है ना। तो AP में टोटल टर्म्स कितने? 4 हैं, और चौथे टर्म की वैल्यू कितनी है? 1 बाई B। तो चौथा टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, ऐसे तो लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। कितना ये सिंप्लीफाई हुआ? A माइनस B अपॉन AB। तो बच्चों D तो मैंने निकाल लिया, कितना है? A माइनस B अपॉन 3AB। A माइनस B अपॉन 3A। ठीक है बच्चों, D तो D किसका है बच्चों? ये जो सीक्वेंस AP में, क्योंकि आपने अभी अभी रेसिप्रोकल करके निकाल दिया। अब बच्चों क्या चाहिए? 1 अपॉन H1 चाहिए। तो क्या होता है बच्चों? 1 बाई A प्लस D, यही तो होगा जो भाई। 1 अपॉन H2 चाहिए बच्चों, तो कितना होगा? 1 बाई A प्लस 2D। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो बच्चों एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन वगैरह। तो बच्चों हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आएगा? 3AB। A से A गया तो ऊपर क्या बचा? 3B। 3AB से 3AB गया तो ऊपर क्या बचा? A माइनस। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी कैलकुलेशन एक ही साथ करिए। चलिए स्टार्ट करिए। नीचे क्या आएगा? 3AB। A से गया 3B, फिर क्या आया? 2A माइनस 2B। तो बच्चों प्लीज स्क्रीन पे देखते रहिएगा। 3B माइनस B 2B प्लस A अपॉन 3AB। और 1 अपॉन H2 कितना हुआ बच्चों? 3B माइनस 2B बताया, 2A प्लस B अपॉन 3AB। तो बच्चों हमें चाहिए क्या, जरा वो देख लीजिए। हमें चाहिए H1 प्लस H2 और H1 H2 में रिलेशन। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, आप एक काम कर लीजिए, 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 आप निकाल लीजिए। नहीं समझे सर? 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 आप निकाल लीजिए। तो 1 अपॉन H1
प्लस 1/h2। इसको बच्चों को निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2b प्लस a प्लस 2a प्लस b, यही तो आएगा अपॉन 3ab। नहीं समझे? तो बच्चों ये कितना हो गया? 2b प्लस b 3b। ये बच्चों जो प्रूफ करना है उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2b प्लस b कितना हुआ? 3b। यस यस यस, 2a प्लस a कितना हुआ? 3a। थोड़ा सा बताते रहिए। अपॉन 3ab। तो बच्चों 3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस b अपॉन a। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में क्या आएगा? h1 h2 h1 प्लस h2। ये ऐसा दिखेगा, क्यों भाई? a प्लस b अपॉन a b, ऐसा दिखेगा। अच्छा, जो प्रूफ करना है उसकी तरफ जाओ जरा। प्रूविंग में क्या ही चाहिए? प्रूविंग वाले टर्म्स को बच्चों एक बार आप दोबारा लिखिए जरा, तो आप समझ पाएंगे प्रूफ करना क्या है, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ये बच्चों प्रूविंग वाला टर्म्स है, जरा इसको क्रॉप करिए थोड़ा सा और सिर्फ उस तरफ जाइए जो आपको प्रूफ करना है, ये चाहिए बच्चों। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करना है। तुम कहोगे सर एक काम कर लीजिए, h1 प्लस h2 को आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि सर जो प्रूफ करना है उसमें 2a प्लस b वगैरह भी दिया हुआ है। कैसे करें सर प्रूफ? सब प्रूफ करने के लिए या तो एक काम कर लीजिए आप, h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2 आपने निकाल तो दिया है, लेकिन आप इसको सर रीराइट कर लीजिए या तो, लेकिन रीराइट करेंगे तो ये तो भी होगा नहीं, है ना? करके देखिए क्या? g1 g2 बच्चों इसको रीराइट कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए कि h1 प्लस h2 ऊपर आ गया, इसको ऊपर ले जाइए, और h1 h2 नीचे है ना? a1 प्लस a2 ये है, और g1 g2 यहाँ पे ले आइए। जरा देखिए बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला टर्म ऊपर ले गए और इस वाले टर्म को हम ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा सा रीराइट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो h1 प्लस h2 ऊपर पहुंच गया, तो g1 g2 नीचे आ, ठीक है। और a1 प्लस a2 वहीं लिखा है, h1 h2 वहीं लिखा है, सिर्फ मैंने इसका एक्सचेंज किया है। किसका? इन दोनों का एक्सचेंज किया। क्यों किया है? ताकि हम वैसे अपीयर करा पाए जो हमने निकाला है। तो बच्चों h1 प्लस h2 कितना है? a प्लस b अपॉन ए बी, ये वैल्यू इतनी है। a1 प्लस a2 कितना है? a प्लस b। g1 g2 कितना है? a b। तो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि a1 प्लस a2 की तो वैल्यू आपने निकाली थी, g1 g2 की वैल्यू निकाली थी, और वो किसके बराबर है? h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2 के बराबर आ रही है, क्योंकि h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2 की वैल्यू भी क्या है? a प्लस b अपॉन a b। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर, लेकिन जो है ये दोनों आपस में आपने इक्वल निकाल तो दिए हैं, लेकिन ये इसके इक्वल क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इसके इक्वल क्यों नहीं आ रहे? तो बेटा अगर आपको ये इसके इक्वल चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप एक काम करो, h1 h2 अलग निकालो, h1 प्लस h2 अलग अलग निकालो। सब बच्चों फिर आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा था कि यहां तक अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैच भी कर रहा है ना, कर रहा है ना बिल्कुल। लेकिन उसके इक्वल नहीं आ रहा, तो हम उसके इक्वल लाने की भी आपको कोशिश करके दिखाते हैं। होपफुली यहां तक बच्चों को सब क्लियर हो चुका है। जो प्रूफ करना है उसकी तरफ, टारगेट की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम डायरेक्टली h1 निकालते हैं। व्हाट इज h1? सर 3ab अपॉन a प्लस 2b। हमने कहा व्हाट इज h2? तुम कहोगे सर 3ab अपॉन 2a प्लस b, तो आएगा। हमने कहा h1 h2 आ गए, अब आप पुट कर दो सब कुछ, आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। सबसे पहले क्या वैल्यूएट करना है? g1 g2 अपॉन h1 h2 स्टार्ट करें करना। देखिए वही आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। g1 g2 बच्चों कितना था? ab। h1 h2 आपने निकाले, कितना निकाला? 3ab अपॉन a प्लस 2b। ये कितना निकाला? 3ab अपॉन 2a प्लस b। बच्चों ध्यान से देखो, अब तो आ गया ना, ab से ab कैंसिल, कितना बचा? ये a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b होल डिवाइडेड बाय क्या? 9ab। हाँ कॉम्पिटिशन आ गया ना? पक्का? अब तो खुश है?
अब बच्चों A1 प्लस A2 अपॉन क्या निकालना है, H1 प्लस H2 ये निकालना है। तो A1 प्लस A2 कितना हुआ, A प्लस B आप निकाल चुके हैं। H1 प्लस H2 बच्चों लिखिए जरा कितना आएगा, H1 प्लस H2 बच्चों सम करना पड़ेगा डायरेक्टली H1 प्लस H2 का। तो बच्चों ये सम थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, सम करिए। ये है 3AB अपॉन A प्लस 2B, फिर क्या है 3AB अपॉन 2A प्लस B। बच्चों जो सम करेंगे तो 3AB उसमें कॉमन लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 2A प्लस B प्लस A प्लस 2B, यही तो आएगा। होल डिवाइडेड बाय एलसीएम में बच्चों क्या आएगा, A प्लस 2B इंटू 2A प्लस B। क्या समझ में आया, 2A प्लस A कितना हो गया 3A, ऊपर क्या बन गया 3 टाइम्स A प्लस B। तो बच्चों सम कितना आया है, सम आया है H1 प्लस H2 का 3AB टाइम्स इंटू 3 टाइम्स A प्लस B, यही तो आया। अपॉन अपॉन बच्चों क्या गया A प्लस 2B इंटू 2A प्लस B। तो कहोगे सर प्रूफ हो गया फाइनली, देखिए सर ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और सर ये वही तो आ रहा है A प्लस 2B इंटू 2A प्लस B होल डिवाइडेड बाय 9A। क्या ये बात सबको समझ में है? हाँ। तो क्वेश्चन को बच्चा हमने मल्टीटास्किंग कर दिया, यानी आपको एक दूसरी तरीके से भी बताया था मैंने बीच में क्वेश्चन, कि अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो भी ये आपस में क्या है, इक्वल थे। लेकिन हमें इक्वल किसी और के दिखाना था, तो मैंने उस क्वेश्चन को फिर चेंज करके ऐसा बनाया। ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में चेंज भी हो सकते हैं, इसको इधर करके और इसको इधर करके अगर हम ले जाए तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ और आएगा। ठीक है ना, तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है ना, क्या बात आप लोग समझ पाए क्वेश्चन कैसे किया है, समझ पाए? थैंक यू।